आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रमेव जयते की, जहां एक आतंकी की मजार और फिर उस पर बहस छिड़ी है लगातार। मुंबई में हुआ है जब 93 बम ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को अचानक से सजा दिया गया, एक आतंकी की कब्र को, और इल्जाम लगा कि जामा मस्जिद के कब्रिस्तान में सैकड़ों भारतीयों के हत्यारों के मजार को सजाकर उसे हीरो बनाने की कोशिश की गई है। क्या वाकई याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील किया गया, और ऐसा क्या किया गया कब्र के साथ कि उसे सजाने संवारने की बातें उठने लगी, और क्यों ये विवाद गहराया? क्या चाहती है उद्धव सरकार? देखिए इस रिपोर्ट को। याकूब मेमन की कब्र को यहाँ पर लाइटिंग लगाने के बाद बवाल मचा हुआ है, और जो फोटो शेयर हुई उस फोटोज में ये सामने आया है कि कब्र के चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई है। 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। जो दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा कई गुना दर्द अभी जो याकूब मेमन का जो स्मारक बन रहा है, सुशोभीकरण हो रहा है, उससे ज़्यादा दर्द हमें आज हो रहा है। मुंबई हमलों के गुनहगार याकूब मेमन का नाम मानो कब्र फाड़ कर बाहर निकल आया, और याकूब के इस जिक्र की वजह बनी याकूब की कब्र। ये कहानी शुरू होती है बीजेपी नेता राम कदम के एक ट्वीट से, जिसमें याकूब मेमन की कब्र के फोटो शेयर किए गए। इन फोटो के साथ ये दावा किया गया कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर लाइटिंग की गई। एक आतंकी की कब्र पर फूल चढ़ाए गए, और इन फोटो के साथ था उद्धव ठाकरे पर सवाल। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। उस काल में मुंबई में पाकिस्तान के इशारे पर 1993 में बम कांड करने वाले खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील हो गई। यही है मुंबई से इनका प्यार, यही है इनकी देशभक्ति। उद्धव ठाकरे समेत शरद पवार और राहुल गांधी माफी मांगे मुंबई की जनता से। राम कदम ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि याकूब मेमन की कब्र पर सजावट की गई है, और यहीं से शुरू हुआ सवालों का एक बड़ा सिलसिला, जिसमें बार बार पूछा गया, हत्यारे आतंकी को हीरो क्यों बना रहे हो? याकूब मेमन के मजार का जो विषय सब जगह सुनाई दे रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की बीएमसी है। याकूब मेमन ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। कटघरे में उद्धव ठाकरे को खड़ा किया गया। कांग्रेस और पूर्व सरकार में साझीदार एनसीपी से माफी मांगने को कहा गया, तो जवाब आना लाजमी था। पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इस देश को धर्मांधता में धकेलने का काम जो है वो भाजपा ने किया है। हम भाजपा के इस कृति के वजह से ही आज उस मजार का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। इसके लिए सर्वस्वी भाजपा जिम्मेदार है। मामला शुरू हुआ पॉलिटिक्स से, लेकिन मुंबई के गुनहगार एक पाकिस्तान परस्त आतंकी की कब्र पर सजावट और कब्र को मजार में बदलने के आरोप इस विवाद को सियासी हलकों से बाहर खींच लाए। कब्रिस्तान का इंतजाम देखने वाली जामा मस्जिद के नुमाइंदे ये तो बोले कि उन्हें आतंकी से कोई संवेदना भी नहीं है, लेकिन ये भी कबूला कि जहां याकूब की कब्र है वहां सजावट की गई थी। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमीन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो वायरल हो रही है,
हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। मामला बढ़ता देख बीएमसी के अधिकारी भी कब्रिस्तान पर पहुंचे। कब्र की सजावट और उसे मजार बनाने के आरोपों की जांच का दम भी भरा, लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट में जिन्होंने अपनों को खोया था, उनका दर्द छलक आया कि आखिर एक आतंकी की कब्र को क्यों और किस मकसद से इस तरह सजाया गया। जो दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा कई गुना दर्द अभी जो याकूब मेमन का जो स्मारक बन रहा है, सुशोभीकरण हो रहा है, उससे ज़्यादा दर्द हमें आज हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो दंगलखोर है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट बनवाया और उसी का आज स्मारक बन रहा है, इस वजह से हमें ज़्यादा दुख हो रहा है। अलग अलग दावे और बयान हैं, सवाल भी है और सफाई भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कबूलना मुश्किल हो जाता है। दावा किया गया कि सजावट शबे रात को की गई थी, लेकिन शबे रात तो 10 मई को थी, तो अब तक कब्र से लाइटिंग और सजावट क्यों नहीं हटाई गई थी? जब याकूब का जनाजा निकला था तब हजारों की भीड़ जुटी थी, तो सजावट के पीछे भी आतंकी को हीरो मानने और बताने वाला गैंग है। विवाद बढ़ने के बाद, आरोपों का पिटारा खुलने के बाद अब बीएमसी ने जांच बैठा दी है, लेकिन सवाल जस का तस खड़ा है। एक आतंकी की कब्र को मजार की तरह सजाना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सोचा समझा एजेंडा? ये मामला सामने आने के बाद, ये फोटो सामने आने के बाद अब सवाल उठने लगे। हालांकि जो यहाँ का जो ट्रस्ट है, कमेटी है, उसने ये कहा है कि ये फोटोग्राफ्स बड़ी रात के हैं, 19 मार्च के फोटोग्राफ हैं, जब पूरे कब्रिस्तान में इस तरीके की लाइट लगाई जाती है, उस समय में ये लाइट लगाई गई है और उसी समय की ये फ़ोटो वायरल है, जबकि अभी कोई लाइट इस तरीके की यहाँ नहीं जलती है और उसको मनाही कर दी गई है। लेकिन जो स्ट्रिप लगाए गए हैं, उस स्ट्रिप को भी निकालने के लिए पुलिस ने आदेश दे दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और मुंबई में आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सालों पहले कुछ ऐसा यूपी के बहराइच में भी किया गया था, जो आज तक बेरोक टोक जारी है। बहराइच में सैयद मसूद सालार गाजी की एक मजार है, जहां सालों से हिंदू और मुसलमान आ रहे हैं, लेकिन सैयद मसूद सालार गाजी के बारे में इतिहास कुछ ही कहता है। सैयद सालार मसूद गाजी दरअसल अफगान लुटेरे और आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा था। कहा जाता है कि सालार मसूद ने ही महमूद गजनवी को सोमनाथ के मंदिर पर हमले के लिए उकसाया था। मसूद ने 16 साल की उम्र में भारतीय रियासतों पर हमले शुरू कर दिए थे और वो दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली से आगे बढ़कर मसूद ने मेरठ को तबाह किया और फिर वो आज के बहराइच तक पहुंच गया था। बहराइच में खूनी युद्ध के बाद मसूद ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया था और बहराइच में एक सूर्य मंदिर को तोड़वाकर सालार मसूद मस्जिद बनवा डाली। साल 1034 में राजा सुहेल देव ने सलार मसूद को हराकर जंग में घायल होने से सलार मसूद की मौत हो गई, लेकिन इस आक्रांता हजारों का खून बहाने वाले की मजार बना दी गई। मुगल काल में भी मसूद की मजार का जिक्र मिलता है, यानी एक आक्रांता और हमलावर की मौत के बाद उसे एक आध्यात्मिक इंसान की पहचान दे दी गई और मजार बनाकर उसका महिमा मंडन कर दिया गया, जिसके पीछे मसूद की जमीन की भूख और उसकी खूनी तलवार की कहानी छिपी हुई है। और अब कुछ बदला नहीं है। यहाँ पर देखिए कि याकूब मेमन जो 93 के बम ब्लास्ट का आरोपी है और उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है।